हाय फ्रेंड, जो हार आप सब कैसे हो। आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है कि एक हाउसवाइफ इतना सारा काम कैसे करे, मोटिवेशन कहाँ से मिले। तो पहला मोटिवेशन तो सबसे पहला मोटिवेशन खुद ही बनना होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद से ही सोचना होगा। अगर आप खुद से सोचेंगे कि नहीं मुझे अभी थोड़ा सा सोना है या मुझे नहीं करना है, तो ऐसे होने से नहीं होगा। बट आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, तो खुद से ही आपको सीखना होगा। खुद में ही एक अलग सा जोश लाना होगा कि नहीं यार, मुझे तो करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे तो करना है। तो मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी आलस ही करती हूँ कभी कभार, बट उतना भी नहीं आलस करती। आजकल मैंने बहुत सारा चेंज कर लिया, आलसपंती को दूर कर दिया है, नेगेटिविटी को बहुत दूर कर दिया है। क्योंकि मैं सोचती थी, कुछ लोगों के बातों को मैं बहुत अक्सर पकड़ करके बैठे रहती थी और फिर मेरा पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता था। मैंने सोचती थी, अरे लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों कहा उसने मेरे बारे में, ऐसे कैसे कह सकते हैं वो मेरे बारे में। अरे यार, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही और लोगों कुछ भी बोले, तुमसे क्या मतलब है। अगर वो बोल दिए तो क्या तुम्हारा कुछ उखाड़ लिए क्या, या कुछ कर लिए क्या, या कुछ लेके चल गए। ऐसा कुछ नहीं करते, वो बस बोल सकते हैं तुम्हारे पीठ पीछे। अगर उतना हिम्मत होता तो वो मतलब आपके मुंह के सामने बोलते हैं। और वैसे भी हर लोगों मतलब हर इंसान का अपना एक अलग लाइफ रहता है। तो लोगों की ज़िंदगी में बोलने से अच्छा है अपने ज़िंदगी को जिए। क्योंकि लोगों का लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनका प्रॉब्लम है, उनको जाने, वो झेलेंगे, उनको पाप मिलेगा, वो नर्क की आग में जलेंगे। तुम्हें क्या है, अगर तुम बोल दोगे तो तुम अलग से, तुम्हारा अलग और एक पाप हो जाएगा। इसीलिए लोगों के पैंतरे में मत पड़ो। लोगों के पैंतरों में पड़ोगे तो तुम भी नर्क की आग में जलोगे। मतलब क्या ही कहें, मुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि अपना भड़ास उतारने के लिए यार इतना मतलब इरिटेट कर देते हैं लोग ना, मतलब क्या ही कहें। कुछ एक छोटी सी बात की वजह से किसी और का ज़िंदगी में इतना अफेक्ट पड़ता है ना, मतलब क्या ही कहें। बट छड्डो, मैंने सोच लिया, मैं नहीं सोचूंगी। मैं पहले से ही नहीं सोचती थी, बट कभी कभी बोल देते हैं ना लोग, तो बहुत मतलब दिल में लग जाता है यार, क्यों बोलते हैं लोग ऐसा। बोलना भी होता है, ऐसे ऐसे उलूल जुलूल कुछ ना बोले, बहुत ख़राब लगता है। बट छोड़िए, आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं, और इसीलिए लोगों को समझाने से अच्छा है आप खुद पे ध्यान दें और खुद अपने जो करना है वो कीजिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, आप उन्हें नहीं समझा सकते हैं। बट बहुत बुरा लगता है, मैं जब सुन लेती हूँ ना तो मुझे तो बहुत ख़राब लगने लग जाता है। मतलब थोड़े देर के लिए मेरा दिमाग में वही चलता है, थोड़े क्या बहुत देर के लिए। जैसे मुझे कुछ चीज़ सुन के पूरा दिन कभी कभार तो ख़राब हो जाता है, या कोई चीज़ लेकर के मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ, उस बात को पकड़े रहती हूँ। जब तक वो चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर ली या उसके अलावा कुछ और दूसरा अच्छा ना हो जाए मेरे साथ, तब तक मैं ऐसे पकड़ी रहती हूँ, उसके बारे में सोचती रहती हूँ। बट क्या कर सकते हैं हम, उसका अफेक्ट फैमिली मेम्बर पे भी पड़ता है, बच्चों पे, हस्बैंड पे। बट वो सब नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को अगर वही में हम डूबे रहेंगे तो अलग बात है। मेरे पास एक दिन, बस मैं एक दिन उस चीज़ के लिए ये रहती हूँ, उसके अलावा मैं बहुत दिन तक नहीं ये करती हूँ। क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुरंत सडनली उसे भूल जाऊँ, मेरे से नहीं होता है। अगर मैं सुन लेती हूँ तो थोड़ा रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान जैसी हूँ। तुरंत मैं ऐसा होता है कि मैं नहीं रिएक्ट करूँगी, ऐसा नहीं है। उस लेवल तक नहीं पहुँची हूँ कि मैं उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करूँ, इग्नोर कर दूँ। कोशिश कर रही हूँ, शायद आने वाला दिन में हो सके कि मैं वो उस चीज़ को ना पकड़ूँ, ऑब्ज़र्व नहीं करूँ, इग्नोर कर दूँ। बट फ़िलहाल तो नहीं हो पाता है। मैं उसी उसी की तैयारी कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को ना पकड़ूँ। यार, क्यों करते हैं लोग ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं? शायद मैं भी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलती हूँ यार, मैं इतनी जल्दी किसी के बारे में नहीं बोलती। नहीं तो मैं अपनी मम्मी तक को भी मना करती, नहीं मुझे ना बुरा सुनना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा कुछ करना है। बट आप जब भी क्या बोलते हैं, मोहल्ले के आंटियों से आपका पाल्ला पड़ेगा ना, पक्का आप बिगड़ने वाले हैं। इसलिए आप सर, मैं आपको फ्री का सलाह दूँगी, आप दूर हो जाओ। 3-4 लेडीज़ अगर मिलती हैं तो यही बात होता है। आप एक जन से दोस्ती करते हो अच्छा है, आप अच्छा कभी भी जिससे आप दोस्ती करते हो ना उसका बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप उसका बुराई करते हो, पक्का आप में ही ख़ामियाँ हैं।
अगर आप किसी और का बुराई करते हो पक्का आपका में ही खामियां है। मैं ये किसी को नहीं बोल रही, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही, उसके कुछ उसको एक जन को तो नहीं बोल रही, मैं ये सफाई पेश कर रही हूँ कि आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं कि फलना या ढिमकाना ऐसे कर रहा, उसका फैमिली में ये है वो है, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ। तो मैं अपना बोलने का ये आप बुरा नहीं कर रहे हैं। बट आप एक डेडिकेटेड इंसान को पकड़ के उसके बारे में पिलाना अगर तुम्हें पता भी है या कुछ भी या नहीं भी पता है तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए यार। उसका ज़िंदगी है, उसमें क्या है क्या नहीं तुम्हें क्या पता। जब तुम्हें डिटेल में पता हो तब बोलो। और बोल के भी क्या फ़ायदा, तुम तो कुछ उखाड़ नहीं सकते तो फिर तुम्हें बोल के क्या फ़ायदा। इसलिए दूसरों के लाइफ में झाँकने से अच्छा है अपना लाइफ में झाँको, अपने में ये ध्यान दो। इसीलिए मैं ये सब से बहुत दूर रहती हूँ। गार्डनिंग करती हूँ, होम डेकोर करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, ये सब मैं अपना ये करती हूँ। हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा अकेले रहो। अकेले जब इंसान रहता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। हमेशा मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं मुझे, अकेले रहना सीखो, ज़िंदगी में अकेले जो रहा वो बहुत आगे जाता है। मेरे हस्बैंड इसीलिए लगभग उनके दिन गिन के 2-3 ही दोस्त होंगे, वो भी है भी कि हाँ 2 ही 3 होंगे। उनसे भी वो मैं बहुत खुल के नहीं बात करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत एकांत आदमी हैं। वो अपने पर्सनल चीज़ बस अपने तक रहते हैं। कुछ चीज़ जो उन्हें लगता है कि हाँ मुझे कहना है तो वो मुझसे कहते हैं, उनके अलावा उनकी ज़िंदगी में और वो किसी को नहीं कहते हैं। और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं ना, वो काबिलियत पर बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे हस्बैंड। मुझे तो गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड इतने मतलब लॉयल इंसान हैं और उनके डेडिकेटेड पे मैं चलूँगी ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।